हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स, या आप बोल सकते हो फर्मी डिरॉक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। देखो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक टॉपिक ये वाला है, यूनिट 7 है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट कर दूं, फिर अपना टॉपिक फिर करते हैं बातें इसके बारे में, आखिर ये होता क्या। फर्मी, ओके सर, डालो जल्दी फटाफट तेजी से हेडिंग इसका। फर्मी डिरॉक, आप डिराक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स, ओके सर, ओके 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 ओके, हो गया, बस हो गया। इसको हिंदी में बोला जाता है फर्मी डिरॉक सांख्यिकी, या आप बोल सकते हो फर्मी डिरॉक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, चलिए फिर करते हैं स्टार्ट, और पिछले लेक्चर कवर करते रहना, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स कहाँ लागू होती है और इसमें कौन से कण आप यूज़ करते हो। तो देखो, यह स्टैटिस्टिक्स उन कणों के व्यवहार का वर्णन करती है जिनका स्पिन हाफ होता है, जिनको फर्मियोन कहते हैं। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए ये स्टैटिस्टिक्स लागू होती है। इस चीज़ को लिख लेना जो मैंने बोला है अभी, वरना मैं नीचे लिख दूंगा, घबराओ मत। मैं डायरेक्टली इस फॉर्म यानी कि फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स की शर्तों पर आता हूँ। इसकी शर्तें कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, ठीक है। यानी कि इस स्टैटिस्टिक्स की निम्नलिखित शर्तें हैं। ओके, निम्नलिखित शर्तें होती हैं। अच्छा सर, लिख दो, निम्नलिखित शर्तें होती हैं, और शर्त ना हुई तो शर्तें होती हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, आप समझ में आई क्या बात है। इस स्टैटिस्टिक्स की निम्नलिखित शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि सभी कण अविभेदित होते हैं, मतलब समरूप होते हैं, परस्पर पहचान ना रखने वाले होते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सभी कण कैसे होते हैं भैया, सभी कण जो होते हैं वो एक दूसरे से, ठीक है सर, लिख दो आप, एक दूसरे से कैसे होते हैं, अविभेदित होते हैं। ओके ओके, अविभेदित होते हैं, मतलब क्या है, मतलब ये है कि परस्पर पहचान ना रखने वाले होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अर्थात मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा चला कर लिख दूं, अर्थात परस्पर, ओके सर, परस्पर नहीं, परस्पर, ठीक है, पहचान, ठीक है, ना रखने वाले होते हैं, ना रखने वाले होते हैं, ओके, अर्थात समरूप होते हैं। चलिए, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है प्रत्येक सेल। अरे मेरे दोस्तों, प्रत्येक सेल या उप स्तर में 0 या 1 कण हो सकता है। प्रत्येक सेल में 1 कण हो सकता है और नहीं भी हो सकता। 0 का मतलब तो यही हुआ कि नहीं भी हो सकता, यानी कि प्रत्येक सेल, मतलब सेल को आप हिंदी में कह सकते हो कोष या कक्षा। प्रत्येक सेल में, चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, प्रत्येक सेल या उप स्तर में, ठीक है, उप स्तर में कोई नहीं या 1 कण हो सकता है, कण हो सकता है। ओके ओके सर, मान गए सर आपको। अच्छा सर, थर्ड नंबर बता दो। थर्ड नंबर यह है कि निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है। निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है, ठीक है सर। ये पहला वाले में मैंने लिखवाया था, ठीक है, मैक्सवेल बोल्टजमान ने भी। निकाय में, ठीक है, कणों की कुल संख्या, कणों की कुल संख्या क्या रहती है बेटा, क्या रहती है मेरे लाल, संख्या नियत रहती है, ठीक है सर, नियत रहती है। ओके, कैसे प्रूफ करोगे इस चीज़ को, आप लिख दो कि कुल कणों की संख्या मेरे पास n है, इसको आप लिख सकते हो सिग्मा ni इक्वल टू, मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, नियतांक हो जाएगा, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। ओके सर। अच्छा, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, मतलब निकाय में उपस्थित, यानी कि निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है। आप लिख सकते हो निकाय में उपस्थित कणों की संख्या नियत रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, लिख दो इस चीज़ को भी मैं। चलिए, ये लिख सकते हो आप, निकाय की कुल ऊर्जा कैसी रहती है बेटे, कुल ऊर्जा नियत रहती है। ओके सर, ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है भैया, नियत रहती है, मतलब निकाय में उपस्थित कणों की ऊर्जा का योग, निकाय में उपस्थित कणों की ऊर्जा का जो योग होता है वो निकाय की कुल ऊर्जा के बराबर होता है।
ये तो मतलब है इसका। तो निकाय की कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। इसका भी हम आगे यूज़ करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भैया जो मेरे पास ई होगा वो किसके बराबर होगा, वो मेरे पास सिग्मा 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 एन आई और ई आई के बराबर होगा। ये क्या हो गया मेरे पास, नियतांक हो गया। ठीक है, इस पर फोकस करना ठीक से। यानी कि निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, निकाय में कणों की संख्या नियत रहती है। निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, आप लिख सकते हो। तो E बराबर सिग्मा एन आई इंटू ई आई इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, नियतांक आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, चारों के चारों पॉइंट क्लियर हो गए भैया। इसके लिए लागू होती है। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स यानी कि यह स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है, यह स्टैटिस्टिक्स जो होती है हमारी होती है, और होना काफ़ी नहीं है। टिक्स जो होती है यह स्टैटिस्टिक्स करती क्या है, उन कणों के व्यवहार का वर्णन करती है। व्यवहार का क्या करती है बेटे, व्यवहार का वर्णन करती है। ठीक है, समझ में आया समझ में। उन कणों के व्यवहार का वर्णन करती है, ठीक है, जिनका स्पिन कितना होता है, ये लाइन लिख दो क्योंकि ये बहुत काम की लाइन है यार। जिनका स्पिन हाफ होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें फर्मिओन कहते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि के लिए लागू होती है कहते हैं। तो बस हो गया हमारा काम, इतनी थ्योरी हो गई हमारी। ध्यान देना, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, मतलब निकाय में उपस्थित कणों की ऊर्जा का कुल योग जो होता है वो निकाय की ऊर्जा के बराबर होता है, निकाय की कुल ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो। क्या ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा यार? इतने इजी तरीके से मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को कि यार बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक लगता है, जैसे कक्षा 5 वालों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली ले लिया, आगे बढ़ाते हैं फिर। ठीक, कुछ पॉइंट मैं लेता हूँ, कुछ पॉइंट मैं क्या मानता हूँ वो भी हम देख लेते हैं। माना समरूप n कणों का एक निकाय है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, माना, ठीक है, समरूप, मैंने पहले लिख दिया, लो समरूप कर दिया मैंने। माना समरूप n कणों का क्या बेटे, एक निकाय है। ओके, n कणों का क्या है, एक निकाय है। n कणों का एक निकाय है। ओके, तब कणों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ फास्टली। तब कणों की संख्या, ओके सर, हमें ना पता सर, आप बता दो। अबे भैया n1 हो जाएगी, n2 हो जाएगी, ... ni हो जाएगी, जिनकी ऊर्जाएं भी होंगी। हाँ सर, ऊर्जाएं भी हैं, पर सर कितनी ऊर्जाएं हैं वो तो बता दो सर। जिनकी ऊर्जाएं भी होंगी वो होगी E1 और मेरे पास E2 ... कितनी हो जाएगी मेरे पास, EI हो जाएगी। अच्छा, अपभ्रष्टता भी होगी इसकी। अपभ्रष्टता मतलब अपभ्रष्टता, आइए बताता हूँ इसके बारे में भी। अपभ्रष्टता कितनी हो जाएगी, G1 हो जाएगी, अच्छा G2 हो जाएगी, फिर रावण हो जाएगी, और फिर कुछ से कुछ हो जाएगी। और यही हमारी क्या कक्षाओं की संख्या, सेलों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए, माना समरूप n कणों का एक निकाय है, तब कणों की संख्या n1 n2 ni होगी, ऊर्जाएं E1 E2 ... ei होगी, अपभ्रष्टता G1 G2 gi होगी। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अब एक मेन पॉइंट पे ध्यान देना, मैंने एक निकाय बना लिया है। ठीक है, लो सर, मैंने ये एक बड़ा सा निकाय मैंने बनाया सिस्टम। अब इस चीज़ को समझेंगे हम आराम से। ठीक है, देखो मेरे पास कुल सेल कितनी है, GI है। मेरे पास कुल सेल कितनी है, GI है। और एक शर्त ये भी होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक सेल या उपस्तर में एक कण हो सकता है। लाइन पे ध्यान, पॉली के अनुसार प्रत्येक सेल में एक कण हो सकता है। हमारे पास कितनी सेल हैं इस समय, GI सेल हैं। और ये वाली सेल कौन सी मान ली मैंने, NI मान ली। और मेरे पास एक कण इसी सेल में प्रेजेंट है। दूसरा जो मेरे पास एक कण है वो इसी सेल में प्रेजेंट है, और बाकी तो सारी की सारी सेल खाली हैं। अबे कुल सेलों की संख्या कितनी है, GI है, NI सेल में एक कण है और बाकी सेल कैसी हैं, खाली हैं। मतलब GI माइनस के NI सेल कैसी है, हमारी खाली हैं। तो इस लाइन को मैं लिखने वाला हूं कि पॉली के अनुसार, एक साइंटिस्ट है बेचारे, पॉली के अनुसार, अरे मारा जाएगा साला, फंटी पकड़ी जाएगी इस पॉली पे। पॉली के अनुसार प्रत्येक सेल में लाइन पे ध्यान देना, पॉली के अनुसार प्रत्येक सेल में क्या बेटा, प्रत्येक सेल में एक कण हो सकता है। ठीक है सर, पॉली के अनुसार प्रत्येक सेल में एक कण हो सकता है। आई एम राइट, करेक्टली राइट। ठीक है, तब GI सेलों में से, तब GI सेल्स में से, तब GI सेल में से, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, तब GI सेल मतलब समझते हो आप, तब GI सेलों में
से, ओके। तब जी आई सेलों में से एक कण जो है ना, एक कण मेरे दोस्त वो एन आई सेल में है, एन आई सेल में है, एन आई सेल में है। जब एन आई सेल में है तब जी आई एन माइनस आई सेल कैसी होंगी, सेल कैसी होंगी, खाली होंगी। अरे भैया हाँ सर ये समझ में ना आ रहा हमारी, खाली होंगी। अब भैया यार ये मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को, सिंपल सा पॉइंट। क्या पॉइंट है कि पॉली के अनुसार प्रत्येक सेल में एक कण हो सकता है, तब जी आई सेलों में से एक कण एन आई सेल में है, तब जी आई माइनस के एन आई सेल कैसी होंगी, खाली होंगी। ठीक है, अब क्या है, अब क्या चीज़ है सर जल्दी बताओ, अब क्या चीज़ है, अब क्या चीज़ का मतलब क्या है कि क्या है कि क्या है होंगी। अतः एन आई लाइन पे ध्यान देना, तो मैंने क्या लिखा है बेटे, एन आई कणों को, एन आई कणों को, ठीक है, जी आई समूह में या जी आई सेल बोल सकते हो, जी आई समूह में, ठीक है, निम्न तरीके से रखा जा सकता है, निम्न तरीके से रखा जा सकता है, मतलब वितरित किया जा सकता है, तभी तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लो। रखना मतलब वितरित करना। एन आई कणों को जी आई समूह में निम्न तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, यहाँ तक का फास्ट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट पक्का। सोच लो जरा एक बार और। अरे सर आप कह दें तो ना लें, अरे ना ऐसी कोई बात ना है, स्क्रीनशॉट लेते रहो भैया। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जी आई, ठीक है, फैक्टोरियल, ओके सर, अपोन में आ जाएगा मेरे पास एन आई फैक्टोरियल और इनटू जी आई माइनस के एन आई फैक्टोरियल, ओके। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ओके। अब क्या है, अब मैं जो हूँ निकालने वाला हूँ संपूर्ण निकाय के लिए आइगन अवस्थाओं की संख्या। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, संपूर्ण, ओके सर, संपूर्ण निकाय के लिए, ठीक है, संपूर्ण निकाय के लिए, ठीक है सर, आइगन अवस्थाओं की संख्या, ओके सर, आइगन अवस्थाओं की संख्या। सर निकाल दोगे आप, अरे क्यों निकलेगा यार, आइगन अवस्थाओं की संख्या बताओ बेटे जरा कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा आज संख्या। ठीक है, कितनी हो जाएगी वो भी हम चेक करते हैं। जी बराबर, ओके सर, ओके, देखो मैं यहाँ पे पाई सम्मेशन का यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे पाई सम्मेशन का यूज़ क्यों करा, क्योंकि गुणा में पाई सम्मेशन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास सेम टू सेम ऐसी रह जाएगा, जी आई फैक्टोरियल अपोन में एन आई फैक्टोरियल और जी आई माइनस के एन आई फैक्टोरियल, ओके, ये मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो जहाँ मल्टीप्लाई होती है ना, तो मल्टीप्लाई में आप पाई सम्मेशन का यूज़ करते हो। चलिए, अब दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता मैं यहाँ से फाइन कर देता हूँ, दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता, ओके, दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता। ठीक है सर, चलिए, दी गई अवस्थाओं की आप प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो ठीक है, तो प्रायिकता को मैंने शो कर दिया ओमेगा से, और भैया पाई सम्मेशन ये मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और बाकी मेरे पास जी आई फैक्टोरियल और मेरे पास एन आई फैक्टोरियल, फिर मेरे पास जी आई माइनस के एन आई फैक्टोरियल, ऐसे का ऐसे रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे पास कैसे। ठीक है, दोनों पक्षों में लोग ले लो, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर बेटे, लोग लेने पर। सही है सर, लोग ले लो, आपके तो मन कर रहा तो ले लो, ना तो छोड़ दो। भैया अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये लिया जाएगा, ये मन की बात ना है, ये दोनों पक्षों में लोग लो, लोग आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, पाई सम्मेशन, ओके भैया, पाई सम्मेशन यानी कि आई मेरे पास ऐसे रहेगा, ओके ओके सर, जी आई फैक्टोरियल अपोन में एन आई, ठीक है, फैक्टोरियल जी आई माइनस के एन आई फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में के। अब देखो मैं यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला लगाऊंगा, अब लाइन पे ध्यान देना ऐसे करके। देखो एक तो फॉर्मूला लगेगा लोग m बटा एन का, एक लगेगा लोग m गुणा एन का, ये पूरे को आप m मानोगे ना, तो लोग m गुणा एन बराबर लोग m प्लस लोग n, तो ये तो प्लस में पहुंच जाएगा है ना। और लोग m बटा एन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो लोग m बटा एन बराबर लोग m माइनस के लोग n। ठीक है, चलिए, इस पाई जो है अब क्योंकि अब योग हो रहा है, तो पाई जो है भैया ये सिग्मा में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से सिग्मा आई हमें देखने मिलेगा। अब इसकी एंट्री हुई है, कह रहा वाह वाह मेरी एंट्री हो गई, वाह वाह इसकी एंट्री हो गई। तो बेटा लोग मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हुए जाऊंगा। ठीक है, आ गया, फिर माइनस के यहाँ भी मेरे पास एक फॉर्मूला लगने वाला है, लोग एन आई फैक्टोरियल
जी आई माइनस के एन आई फैक्टोरियल और प्लस के log 10 प्लस के log के मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब अगला स्टेप हम पहुँचते हैं और अगले स्टेप में देखते हैं क्या होने वाला है। ओके ओके ओके, स्टर्लिंग थ्योरम जानते हो ना आप? स्टर्लिंग थ्योरम यानी कि फ्रॉम स्टर्लिंग, ओके ओके, फ्रॉम स्टर्लिंग यानी कि STIRLING, फ्रॉम स्टर्लिंग फार्मूला। ठीक है, आप लिख सकते हो फॉर्मूला या अप्रोक्सीमेशन भी लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख दिया चलो मैंने। ठीक है, फ्रॉम स्टर्लिंग फार्मूला। ओके, चलिए स्टर्लिंग फार्मूले से देखते हैं क्या होता है। तो ये पता होना चाहिए, log x फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो x log x माइनस के 1, इस तरह से आप लिख सकते हो x log x माइनस के 1। ओके, यानी कि log x फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो log x log x माइनस के x, ऐसे लिख सकते हो x log x माइनस के x। ध्यान देना, x log x माइनस के x। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला कि log gi फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप gi, ऐसे करके देखो, ऐसे करके बन गया सिम खुल जा सिग्मा आगो, फिर gi log gi, ठीक है, माइनस के gi, ऐसे करके लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर log m गुणा n का फॉर्मूला लगाऊंगा तो log m, तो एन आई फैक्टोरियल को पहले लिख लो आप, माइनस के एन आई फैक्टोरियल का करा मैंने, तो ये हो गया एन आई log एन आई। ठीक है, ये मेरे पास इतना रह गया है ना, आ गया। और फिर माइनस क्या आता है, तो जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एन log एन माइनस के एन मैंने कर दिया, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करी, या स्टेप बचा दूं एक, चलिए यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। फिर मेरे पास माइनस आ गया क्योंकि माइनस चल रहा है भैया। ठीक है, फिर मेरे पास जब माइनस जाएगा तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये देखो ध्यान से, ये मेरे पास कितना है GI फैक्टोरियल है। ठीक है, तो log, क्योंकि भैया log m गुणा n में, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो माइनस से फॉर्मूला जरा ध्यान देना, log m गुणा n, तो log m प्लस log n, तो माइनस से अंदर गुणा करोगे तो मेरे पास माइनस आ जाएगा। फिर अब इसमें लगाओ फॉर्मूला log GI में, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा log, लाइन पे ध्यान देना बेटे, तो सबसे पहले इस चीज़ को ना आप बाहर कर लो ऐसे करके, GI और मेरे पास क्या जाएगा बेटे NI, GI NI। ठीक है, बाहर आ गया मेरे पास। फिर मेरे पास क्या बचेगा, फिर मेरे पास आ जाएगा ये log आ जाएगा, log GI NI। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, log NI GNI मैंने ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, फिर जो मेरे पास माइनस आ गया ना, ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, इसको मैं, ये जो मेरे पास माइनस है, और भैया ये वाला जो माइनस आ गया, यहाँ जो माइनस आ गया ना, ये वाला, ये GINI। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मैं समझ में आया? अरे आ गया होगा समझ में यार। देखो कुछ नहीं करना है, मैंने वो कुछ नहीं करना है, मैंने माइनस है मेरे पास, तो log m गुणा n का फॉर्मूला लगाओ, तो log m प्लस log n, तो log m का फॉर्मूला लगाया तो ये मेरे पास इतना आ गया, मैंने ऐसा कर दिया इस चीज़ को। और बाकी फिर मैंने ये log को खोला, तो log GI NI का करा फैक्टोरियल का, तो GI NI log n माइनस NI फैक्टोरियल हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ आना चाहिए था मेरे पास माइनस, क्योंकि x log x माइनस के x लगता है, तो लेकिन मैंने माइनस से अंदर डायरेक्ट गुणा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास इतना आ जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं अब इस चीज़ को अब आगे देखते हैं। ठीक है भैया, एक स्टेप हमारा बच रहा है सिग्मा आई, ये ऐसे रहने दो, GI log GI माइनस के GI। ठीक है भैया, देखो माइनस से अंदर गुणा कर दो, NI log NI, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा NI, बाकी मैंने यहाँ पे अंदर गुणा कर ही दी है, माइनस से हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, GI NI। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास log, फिर मेरे पास GI NI और प्लस के GI और माइनस के NI। तो देखो ये और ये कट गया, ये और ये हमारा क्या हो गया बेटे, कट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट के मेरे पास ये बाहर आ जाएगा। और प्लस के मेरे पास कितना है बेटे, ये log के मैंने बाहर निकाल रखा। ठीक है, इस log के मैं क्या कर लूँगा, बाहर निकाल लूँगा। जो मेरे पास कोस्टेंट था ये वाला, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा काम होगा नहीं। ठीक है, इसका ज़्यादा बड़ा यूज़ होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरे पास डाटा क्या बचा भैया, अब मेरे पास रह गया है सिग्मा आई। ठीक है, अब देखो ये रह गया मेरे पास GI। ठीक है, फिर मेरे पास क्या बचा, log GI। ठीक है, माइनस के ये रह गया मेरे पास NI, और फिर मेरे पास क्या रह गया बेटे, log NI। ठीक है, फिर मेरे पास क्या रह गया,
माइनस जी आई माइनस के एन आई। ओके ओके सर, इतना रह गया मेरे पास, ठीक है। फिर मेरे पास क्या रह गया, इधर मेरे पास है log जी आई माइनस के एन आई और प्लस के log के मेरे पास ऐसे रह गया, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है हमारा अभी, ये किसके बराबर चल रहा है, log ओमेगा के बराबर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास log ओमेगा, ठीक है। इतना आ गया। अब कुछ करना है हमें इसमें, अभी हमें कुछ करना नहीं है, ऐसे का ऐसे रहने दे रहे हैं। अब कर दे रहे हैं, इसको मैनेज कर दूं, अब हमारा जो है काम, इसका काम तमाम हो गया, ठीक है। इतना हमारा बन गया, ये इतना हमारा बन गया। और चारे हो तो मैं एक काम और करता हूँ, देखो चलो ऐसे ही कर दूंगा डायरेक्टली। अब इसको वाल अगर चारे हो तो इसको माइनस लेके बाहर को, तो ये माइनस माइनस की जगह मेरे पास प्लस हो जाएगा, क्योंकि और जी पड़ जाएगा सवाल अगर और जी करना है आपको तो भैया इसको लिख सकते हो ऐसा करके, जी आई log आई, ये माइनस में ऐसे रहने दो, एन आई log एन आई माइनस के, ये जो माइनस का है ना यहाँ से कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, जी आई, तो ये जो है एन आई पहले आ जाएगा मेरे पास और माइनस के हो जाएगा मेरे पास जी आई, बाकी ये log ऐसे ही बच जाएगा यहाँ पे, जी आई माइनस के एन आई, और ये मैंने बाहर ले रखा log के, क्योंकि ये तो कोस्टेंट है, इसका सिग्मा लगाओ कुछ भी कराओ, क्या हो, कुछ नहीं होने वाला इसका। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप बड़ा कोष्टक का यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी आप बड़े कोष्टक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अंदर एक छोटा सा कोष्टक है। चलिए सिग्मा आई, लिखने में मिस्टेक हो सकती है थोड़ी थोड़ी, पर कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ज़्यादा सब सही हो जाएगी। कर दो, देखो जी आई को नियत रख कर, जी आई को नियत रख कर, ध्यान देना बेटे, जी आई को नियत रख कर, ठीक है, एन आई के सापेक्ष, तो इसको आप log ओमेगा यहाँ लिख लेना, ठीक है। एन आई के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर, ठीक है बेटे, अपकलन करने पर। यार लिख कर पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, समझ गए। या तो साला लिखा हुआ हो तो आदमी बताता रहे ऐसा ऐसा होगा, अब लिख भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। चलिए साहब, जी आई को नियत रखकर एन आई के सापेक्ष अपकलन कर दो। चलिए डेल्टा हो जाएगा मेरे पास log ओमेगा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सिग्मा ऐसे रहने दूंगा मैं आई। चलिए क्योंकि इसमें एन आई है नहीं तो log एन आई आ जाएगा यहाँ पर, log जी आई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे log जी आई। तो अब पता है तुम्हें, क्योंकि ये तो कोस्टेंट है, इसका भी जीरो हो गया हमारा, ख़त्म हो गया, और इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दूसरा ये आएगा, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा दो, फर्स्ट और सेकंड जब मैं लगाऊंगा तो ध्यान देना बेटे, इस फर्स्ट को मैंने ऐसे लिख लिया पहले, चलिए इस फर्स्ट को मैंने ऐसे लिख लिया एन आई को पहले मैंने ऐसे log एन आई का कर दिया, तो log एन आई का हो गया 1/ni, और फिर दोबारा एन आई का होगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना बेटे, डेल्टा एन आई, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। लाइन पे ध्यान देना, log एन आई का समाकलन, log एन आई का अपकलन 1/ni, फिर एन आई का करोगे तो डेल्टा एन आई हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए प्लस, अब इसका कर दो, log एन आई को ऐसे लिख लो, क्योंकि माइनस में है ये भैया, माइनस में है तो अंदर माइनस में मैं गुणा करूँगा, तो जब माइनस अंदर गुणा करोगे तो ये जो माइनस का होगा मेरे पास ये माइनस में पहुँच जाएगा भैया, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, चलो माइनस में कर लो, उसको अंदर ले जाओ माइनस में, तो ये हो जाएगा मेरे पास log एन आई मैंने ऐसे लिख लिया। अब log एन आई मैं ऐसे लिखूँगा, और एन आई का जब मैं करूँगा तो एन आई का मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। या फिर कर दे रहा हूँ, चलो कितना हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा एन आई हो जाएगा, ये डेल्टा एन आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्लस मेरे पास ये आ गया भैया, ये मैंने प्लस में कर दिया पहले से ही, क्योंकि मुझे पता है कि मामला ख़राब होने वाला है यहाँ पे, तो मैंने प्लस में कर दिया, पर ये हमारा दूसरा माइनस में आ गया। अब एन आई से एन आई कट जाएगा, डेल्टा एन आई रह जाएगा। चलो देखते हैं कैसे कैसे होता है यार, सोल्व हो जाए तो बढ़िया है, ना हो तो भी और भी बढ़िया है। देखो एन आई माइनस के जी आई, ये पहले ऐसे लिख लो, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख लिया जी आई, ठीक है, ओके ओके ओके। अब इसका कर दिया मैंने, फर्स्ट का सेकंड का कर दिया, ये भी फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट लिख लिया, सेकंड का कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा जी आई माइनस के एन आई, ठीक है मेरे लल्लू, ये ऐसा हो गया, इंटू फिर इसका करो, फिर अगेन अभी इसका होगा तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका हो गया माइनस के डेल्टा एन आई, फिर प्लस का, क्योंकि भैया प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का रहेगा, तो log जी आई एन आई को मैंने ऐसे लिख लिया है, और भैया फिर मैं फर्स्ट का कर दूंगा तो ये हो जाएगा डेल्टा, यानी कि डेल्टा एन आई, और बाकी हमारा जो है वो वाला ख़त्म, यानी कि log के का जो है जीरो हो जाएगा हमारा, इतना बड़ा आ गया। चलिए आगे देखता, अब देखो एन आई से एन आई हमारा कट गया, ये सिग्मा मेरे पास ऐसे रह जाएगा, और माइनस के डेल्टा एन आई मेरे पास ऐसे रह जाएगा, ठीक है, ओके 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 सर, ओके 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 ओके। डेल्टा एन आई मेरे पास ऐसे रह जाएगा, ये प्लस माइनस के ये मेरे पास ऐसे रह जाएगा, देखो माइनस के log एन आई और डेल्टा एन आई, ठीक है, और प्लस के भैया
ठीक है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, पर कटेगा कैसे, जब मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा खाली डेल्टा एन आई आ गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा सिर्फ बेटे, ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया मैंने, मेरे पास डेल्टा एन आई बचा। अब मेरे पास ये वाला आ गया स्टेप, तो ये बचा लॉग, ठीक है सर, जी आई माइनस के एन आई और डेल्टा एन आई, ये मेरे पास रह गया। अब देखो ये और ये मेरे पास क्या हो गया, कट गया। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक पूरा भैया गड़बड़ करवा सकती है, बोल्ड है ये। ठीक है, चलिए अब मैं कर देता हूँ, मेरे जो होगा देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा। अभी चलो 2 स्टेप मैंने करे हैं इरेज, देखते हैं कभी गलती हो जाए तो, फिर गलती हो गई तो फिर कहानी गड़बड़ है भैया। चलिए अब देखो ये कर गया, ये प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला क्या कर लेंगे हम बाद में लिख लेंगे। ओके सर, ओके ओके सर, ओके। वैसे गलती होगी नहीं यार, अगर हो गई तो भैया पूरा डेरिवेशन गड़बड़ हो जाएगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो लिख लो ये वाला, ठीक है, लॉग जी आई, ओके, एन आई, और गुणा में कितना है मेरे पास, डेल्टा एन आई, डेल्टा एन आई। फिर मेरे पास माइनस का कितना आ गया, मेरे पास माइनस के लॉग एन आई, लॉग एन आई, और गुणा में कितना है मेरे पास, डेल्टा एन आई। ये बेटा अलग है, ये चीज़ अलग है, और ये जो तुम्हारे पास डेल्टा एन आई है ये चीज़ अलग है। ठीक है, ये ऐसा करके डेल्टा एन आई, कभी सोचो कि यार इसमें फॉर्मूला लगा दो सर। अब डेल्टा एन आई यहाँ से क्या कर लोगे, कॉमन ले लो आप। चलिए सिग्मा आई, तो आप लोग लिख सकते हो जी आई माइनस के एन आई, और ये आ जाएगा मेरे पास लोग एन आई। ठीक है, और यहाँ से आप छोटा ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म हो गया अंदर, अरे हेंगे यार, ऐसे ही रहने दो। ठीक है अभी, और डेल्टा एन आई क्या कर लिया मैंने, बाहर कर लिया। आई एम राइट। चलो फॉर्मूला लगा दो फिर से आप, सिग्मा आई, भैया फॉर्मूला लगा दो, लोग जी आई माइनस के एन आई अपोन में एन आई। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा, चलिए ये वाला फॉर्मूला है, मल्टीपल कितना, डेल्टा एन आई। मैंने क्या काम करा, लोग एम माइनस के लोग एन का फॉर्मूला लगा दिया, लोग एम माइनस के लोग एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। चलिए सब आगे देखते हैं, करते हैं इसको जरा इरेज। ठीक है बेटा सही पढ़ो, क्योंकि अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो ध्यान देना, सब गड़बड़ हो जाएगा मटेरियल। चलिए अब क्या करता हूँ मैं, इसको उल्टा कर देता हूँ। उल्टा मतलब माइनस का बाहर ले लूँगा, ये लघु गुणक का रोल होता है। अगर आपने माइनस बाहर लगा दिया तो सिग्मा आई, तो ये बचेगा अंदर मेरे पास कितना भैया, लोग फिर एन आई अपोन में हो जाएगा ये जी आई माइनस के एन आई। ठीक है, ये इतना मेरे पास डेटा हो गया, और भैया ये रह जाएगा अंदर डेल्टा एन आई बाहर रह जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास कितना, ये आ गया डेल्टा, और कितना बेटे, लोग ओमेगा हो गया। ठीक है, अब अधिकतम प्रायिकता के की शर्त से पता होना चाहिए आपको। कर दो उसको इरेज में, पूरा फाइनल बढ़िया आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब कुछ ठीक ठाक आया। अधिकतम प्रायिकता की शर्त से बस हो चुका, थोड़ा सा रह गया। अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, ओके सर ओके, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से। ठीक है, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, ओके सर ओके। तो ये जो है मेरे पास ये जीरो हो जाता है, टर्म खत्म करो सालों को, इसको जीरो को खत्म करो, तो मेरे पास कितना बच जाएगा। जैसे इस माइनस को मैं बराबर के इधर लेकर आऊँगा ना तो प्लस में आ जाएगा, ये टर्म मेरे पास जीरो हो गया, तो मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, सिग्मा आई, ये बचा मेरे पास कितना, लोग क्या बचा बेटे मेरे पास, लोग एन आई अपोन जी आई माइनस के एन आई। ठीक है, इतना रह गया मेरे पास ये डेटा, और इतना रह गया है तो रहना काफ़ी होता नहीं है भैया। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना आप इस चीज़ पे। ओके सर ओके, ठीक है। चलिए इसको भी तुम बड़े कोष्टक में कन्वर्ट कर देना भैया, क्योंकि बड़ा कोष्टक ही लगाना है हमें। ओके मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो, इसमें कुछ नहीं हो रहा। डेल्टा एन आई कितना जाएगा मेरे पास बेटा, जीरो हो गया ये वाला, क्योंकि ये माइनस का बराबर का धर लगाओगे प्लस में आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास बराबर का जीरो आ गया है ना। ये माइनस का धर लगाओ तो ये यानी कि डेल्टा लोग ओमेगा प्लस के इतना बराबर जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि अधिकतम प्रायिकता की शर्त से मेरे पास इतना हो गया, सिग्मा आई बराबर सिग्मा इतना। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए इसको एक क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट कर लो। ठीक है, अब आते हैं देखो अन्य शर्त से, लाइन पे ध्यान देना। चलिए ये तो मेरे पास कंप्लीट। अन्य शर्त क्या क्या होती है, अन्य शर्त से, अन्य शर्त से जो पहली शर्त हमारी होती है ना मेरे दोस्तों, वो होती है निकाय में कणों की संख्या नियत रहती है, पता होना चाहिए। निकाय में कणों की संख्या नियत रहती है, कणों की संख्या क्या रहती है बेटे, नियत रहती है। ओके, नियत रहती है, ये पहली, ये हमारी शर्त हो गई इसकी। ठीक है, अब मतलब एन जो होता है ना, मैं अगर स्मॉल एन लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे, सिग्मा एन आई इक्वल टू मेरे पास कितना होता है, नियतांक होता है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर मैं डेल्टा लगा दूंगा एन में तो सिग्मा कितना हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा एन आई बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास सेकंड हो गई ये वाली। ठीक है, अब द्वितीय शर्त जो मेरे पास आती है वो ये आती है, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, कभी चेंज नहीं होती। निकाय की
कुल ऊर्जा कैसी होती है बेटे, निकाय की कुल ऊर्जा वो नियत रहती है, ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है, नियत रहती है। तो मतलब कहने का मतलब ये जो ई होगा वो भैया सिग्मा एन आई इंटू ई आई बराबर कितना होता है, नियतांक होता है, ये पता होना चाहिए आप लोग। हाँ चलिए तो पता, डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा एन आई, ठीक है, सिग्मा एन आई, और मेरे पास कितना है मैम डेल्टा एन आई और ई आई इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये मेरे पास सेकंड, ये वाली इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर चाहते हो तो सिग्मा के नीचे आप आई का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या होगा, आई का यूज़ होगा, ठीक है, ये वाला आई का यूज़ होगा यहाँ पर, ये इस टाइप से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 हो गई। अब समीकरण 2 में अल्फा से गुणा करो, समीकरण 3 में क्या करोगे, अल्फा से गुणा करो और समीकरण 1 में जोड़ दो, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणा अल्फ़ा, 2 गुणा अल्फ़ा, फिर समीकरण नंबर 3 गुणा बीटा, और भैया जोड़ दो आपस में आप, ठीक है। जोड़ो तो ये प्लस, ध्यान देना, ये प्लस ये प्लस ये, अब कैसे जोड़ोगे, है भाई, सोच रहे हो यार सर जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ने की बड़ी आफत पड़ रही है। अब मैं तुम्हें कैसे जोड़वाऊँ यार, देखो सिग्मा, जब मैं अल्फ़ा से गुणा करूँगा ना इसमें, तो मेरे पास ये अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, बीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सब में से मैं सिग्मा डेल्टा एन आई कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा, देखो ये सिग्मा आई और ये बचेगा मेरे पास लोग आई, अरे नहीं यार, लोग एन आई अपॉन जी आई माइनस के एन आई प्लस के अल्फ़ा प्लस के बीटा ई आई, ठीक है, ये इतना बचेगा मेरे पास, और डेल्टा एन आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जोड़ के देख लो, खुद जोड़ लो अपना, इसमें अल्फा से गुणा करो, इसमें बीटा से गुणा करो, तो बीटा ई आई हो जाएगा हमारा। तो सिग्मा एन आई सब में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा ये वाला। तो यहाँ से ये मैंने डेल्टा एन आई कॉमन ले लिया तो यहाँ अल्फा बचेगा, यहाँ से मैंने डेल्टा एन आई कॉमन ले लिया तो मेरे पास बीटा ई बचेगा, यहाँ से मैंने डेल्टा एन आई सिग्मा कॉमन ले लिया तो मेरे पास बीटा ई आई बचेगा, बच गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो अधिकतम प्रायिकता की शर्त से ही पता होना चाहिए, मैं इसको इरेज कर दो सर, हो गया काम, बस हो चुका पूरा डेरिवेशन। अधिकतम प्रायिकता की शर्त लगा दो आप, ठीक है सर, आप कहो तो हम कुछ भी लगा दें, चलिए अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, ओके सर, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से लगा दो। तो अधिकतम प्रायिकता के साथ ये कहती है कि जो सिग्मा है ये हमारा सा काम खलनास धूम खत्म कहानी इस बेचारे की। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, लोग बचेगा, फिर मेरे पास एन आई बचेगा, मेरे पास जी आई बचेगा, मेरे पास एन आई बचेगा, प्लस के अल्फ़ा प्लस के बीटा ई बचेगा, ई आई बचेगा, और भैया मेरे पास बच जाएगा कितना, डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। पता है कि डेल्टा एन आई जो होता है वो स्वैच्छिक होता है, स्वैच्छिक होता है, यानी कि स्वैच्छ होता है, स्वैच्छिक होता है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होता। अब इसको मैं मान लूँगा 0, ख़त्म कर दूंगा इसको भी मैं, इसका भी काम तमाम ख़त्म कर दूँ। तो मेरे पास एन आई अपॉन कितना रह गया बेटे, जी आई माइनस के एन आई, और मेरे पास रहेगा लॉग एन आई अपॉन जी आई माइनस के एन आई बराबर मेरे पास कितना, प्लस के अल्फ़ा प्लस के बीटा ई आई मेरे पास रह गया बराबर कितना हो जाएगा, मेरे पास ये 0 हो जाएगा। मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये टर्म मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, इस प्लस वाले को इधर ले जाओ, कहाँ पहुँच जाएगा, माइनस में पहुँच जाएगा ये वाला, ठीक है भैया। लोग एन आई माइनस के जी आई माइनस के एन आई, ठीक है सर, इसको ले गया मैं इधर को, तो ये पहुँच जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा ई आई, पहुँच गया बेटा, ये पहुँच गया ऐसे करके, दोनों के दोनों में माइनस में ले गया उठा के। अब क्या होगा, लोग को डालोगे तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा मेरे पास, एन आई अपोन में क्या जाएगा मेरे पास, जी आई माइनस के एन आई बराबर हो जाएगा मेरे पास ई की पावर माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा ई आई। अरे सर यही हो जाएगा। अब इसको पलट दो, जब इसको पलटोगे तो ये चिन्ह मेरे पास प्लस का हो जाएगा, ठीक है, समझ में आए, ठीक है। अब इसको पलट दो, तो पलटने का मतलब जी आई माइनस के एन आई अपोन के एन आई बराबर मेरे पास हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये रूल होते हैं इसके, बीटा प्लस के ई आई, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसको मैंने पलट दिया, पलटने से कुछ ना होगा, पलटने से कुछ ना होगा भैया। एक काम करते हैं, इस चीज़ को मैं इरेज करके कुछ यहाँ करवाता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा डेरिवेशन और बचा है, समझ में आ भी रहा है ना, ऐसे ही है, बस ऐसे ही आ रहा समझ में। चलिए इसको मैं कर सकता हूँ जी आई बटा एन आई, ठीक है, माइनस के
एन आई बटा एन आई मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे मैंने यहाँ भाग कर दी, इससे मैंने यहाँ भाग कर दी, बराबर मेरे पास कितना हो गया, ई अल्फा प्लस के बीटा ई आई, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इस माइनस को बराबर के इधर लेके जाओ, माइनस 1 को तो कायम हो जाएगा बेटा, ये प्लस में पहुंचेगा तो जी आई अपोन के एन आई, ये पहुंच गया मेरे पास 1 प्लस में ई आई अल्फा प्लस के बीटा ई आई, और भैया ये भाग वाला अब पलट दो, फिर से पलटो, पलट दो, तो एन आई हमारा ऊपर हो जाएगा और जी आई हमारा कैसा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, ये 1 प्लस के ई अल्फा प्लस के बीटा ई आई, ठीक है, ये आ गया मेरे पास डेटा इतना। चलिए अब क्या होगा, ये भाग वाला हमारा गुणा में पहुंच जाएगा, तो एन आई बराबर कितना हो गया हमारा, ये जी आई बटे में कितना आ गया 1 प्लस के ई अल्फा प्लस के बीटा ई आई, ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ गया। और यही क्या है, यही वितरण का अभिष्ट सूत्र है, ठीक है, यही वितरण का क्या है बेटा, अभिष्ट सूत्र है, इसको याद कर लो ठीक से। क्या ये टॉपिक तुम्हारी समझ में नहीं आया है, ठीक है, इस नियम को फर्मी डिरोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं, यानी कि इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को फर्मी, ओके सर, फर्मी डिरोग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, ठीक है बेटे, ख़त्म कहानी इसकी, काम ताम, ठीक है। चलो इसको पढ़ना बढ़िया करके, मेहनत करके, ठीक है, क्योंकि इसको 3 से 4 बार रिपीट करना, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाते रहते हैं, हम लोग तो टीचर लोग हैं भाई, बैच पढ़ा रहे हैं, इधर उधर पढ़ाते रहते हैं सब में, तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती भी हो रही है तो पता चल जाता है कि यहाँ पे गलती हो रही है, तो आप लोग जो है इसको बार बार लिख के, कम से कम 5 से 6 बार लिख के याद करो, समझो। आई होप कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना तो किसी कीमत पे नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।